छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोह डर लाग राम कैसे बिठाऊं तोए नाव में, हाँ कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, नाव में, नाव में, नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोह डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। प्रभु राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास के लिए अयोध्या से चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर चुकी है। रास्ते में माँ गंगा का पदार्पण है। प्रभु उस गंगा मैया को पार करना चाहते हैं ताकि जो घर से किसी तरह का भी जो विघ्न हो सकता हो, जंगल जाने में रुकावट पड़ती हो, उसको जल्दी से जल्दी प्रभु समेट देना चाहते हैं। गंगा किनारे प्रभु पहुंचे हैं। केवट गंगा मैया के किनारे पर मौजूद हैं, परिवार सहित वही निवास है। केवट ने जैसे ही देखा मेरे प्रभु परब्रह्म परमात्मा स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, भाग के सपरिवार प्रभु के आगवानी के लिए भागे। प्रभु को माथा टेका दूर से, पृथ्वी पर चरणों को स्पर्श नहीं किया। बहुत दिल में एक परम हर्ष जागृत हुआ कि हमारे देश के, हमारे पालनकर्ता के उत्तराधिकारी महाराज श्री राम सपत्नीक भैया सहित आए हैं। उनकी अगवानी करो। अगवानी हुई। राम बोले केवट हमको नैया पार कराओ, हमें गंगा पार जाना है। केवट कहने लगे प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधारी है, आपकी महिमा अपरंपार है। जितनी कथाएं मैंने सुनी, आपकी चर्चाएं सुनी है, वो महानतम है। अब तो क्या भी महानतम है। नाव में बैठने के लिए तो आपके लिए तो है नाव, मगर जो मैंने आपकी कथा सुनी है कि आपके चरण की धूल एक पत्थर को छू गई थी और वो पत्थर ही स्त्री बन गया, और मेरी छोटी सी किश्ती जो नाव है लकड़ी की है, अगर ये भी स्त्री बन गई या कुछ और हो गया तो क्या होगा। असल में केवट प्रभु के चरण पखारना चाहते हैं, उनकी चरण धूल अपने सिर पर मस्तक पर लगाना चाहते हैं। इसी बहाने प्रभु के चरण भी छू लिए जाएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा मन में सोचते हुए प्रभु को कहने लगे कि प्रभु किश्ती में नाव में बिठाना कोई मना नहीं है, लेकिन मेरा जो संशय है, मेरा जो डर है, वो पहले मेरे डर को दूर कर लेने दो, फिर कोई बात नहीं। आपका ही है सब कुछ, नौका भी आपकी है। जब पत्थर की शिला भई नारी, हाँ जब पत्थर की शिला भई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, हाँ ये तो लकड़ी की नाव हमारी। मेरा यही व्यापार पालूं सारा परिवार, मेरा यही व्यापार पालूं सारा परिवार। सुनो सुनो जी महाराज, कैसे बिठाऊं तोए नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में।
मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में नाव में नाव में नाव में। पहले चरणों की धूल हटा लूं, पहले चरणों की धूल हटा लूं, प्रभु चरणों का अमृत पालूं, प्रभु चरणों का अमृत पालूं। मेरा संशय हो जाए दूर सुनो सुनो जी हुजूर, मेरा संशय हो जाए दूर सुनो सुनो जी हुजूर, मेरा संशय हो जाए दूर सुनो सुनो जी हुजूर, तब मैं बिठाऊं तोहे नाव में, तब मैं बिठाऊं तोहे नाव में नाव में नाव में नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। अपनी प्रार्थना केवट ने सुना दी, अपने मन के हृदय का भाव प्रभु समझ गए कि मेरे चरण छू लेना चाहता है। प्रभु ने केवट को आज्ञा दी, तुम चरण धो लो। प्रभु के चरण धोए, गंगा जल कठोते में लिया, चरण धोए, चरणों तक लिया अपने सिर पर उनके चरणों का जल को छिड़का अपने परिवार पर, अपने घर पर, चरणों तक लिया। प्रार्थना की, प्रभु आपकी नौका है, आप विराजमान हो। पहले राम जी चढ़े, सीता मैया जी के हाथ को पकड़ के नाव पर बिठाया, उसके बाद लक्ष्मण पीछे खड़े हो गए राम जी के। केवट बड़े हृदय से धीरे धीरे चप्पू को चलाने लगे, नौका किनारे से दूर चलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे से नाव चलाता, धीरे धीरे से नाव चलाता, और गीत खुशी के गाता, और गीत खुशी के गाता। सोचे यही मन में सूरज डूबे छिन में, डूबे सूरज छिन में, ना राम जाए वन में, बैठे ही रहे मेरी नाव में, बैठे ही रहे मेरी नाव में नाव में नाव में नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में।
धीरे नाव चला रहा है केवट। अंदेशा ये है केवट को कि अगर मैंने जल्दी नौका पार कर दी, प्रभु जल्दी से नौका से उतर के चले जाएंगे, फिर जीवन के पता नहीं कौन से जीवन में ये संयोग प्राप्त होगा कि प्रभु मेरे को दर्शन देने आए और उनका दर्शन पा सकूं। धीरे धीरे नाव चला रहे हैं केवट और लंबा चक्कर लगा रहे हैं। लक्ष्मण कहने लगे सीधा चलो, देरी क्यों कर रहे हो? वो कहने लगे उधर गहराई ज्यादा है, इधर ऊंचा ज्यादा है, नौका फंस जाएगी, बहाने लगा रहे हैं। मन में है कि जितनी लेट हो जाएगा, जितनी देर होगा, राम उसी में बैठे रहेंगे नौका में, और प्रभु करे कि ये सूरज जल्दी छिप जाए और राम जंगल में न जाए, रात भर मेरी नौका में बैठे रहिए, मेरे जीवन के पिछले जीवन के पुण्यों का फल मुझे आज ही मिल जाएगा। मेरे प्रभु नौका में बैठे रहे, यही उम्मीद लेकर के केवट नौका को धीरे धीरे खेल रहे हैं। धीरे धीरे नाव बढ़ती गई, जितना भी लेट करना चाहा फिर भी नौका किनारे लग ही गई। राम जी खड़े हुए, उतरे, सीता जी को उतारा, लक्ष्मण भी उतरे। राम देखना चाह रहे हैं कि मैं इसको क्या दूं, मेरे पास तो कोई राशि नहीं है। टटोला, सीता जी को पूछा क्या दूं इसको केवट को। आखिर एक ही बात सूझी, जो उंगली में विवाह के समय जो अंगूठी मुद्रिका मिली थी वही पहनी, वही उतार के केवट को दे रहे हैं राम जी। ले लो मल्लाह उतराई, हाँ ले लो मल्लाह उतराई, हाँ मेरे पल्ले नहीं कि पाई, वो मेरे पल्ले नहीं एक पाई। ये तुम्हारा व्यापार भूले सारा परिवार, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँवों, डरी लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, नाव में, नाव में, नाव में। प्रभु उतराई दे रहे हैं कि केवट तुम्हारी मेहनत आना, ये लो, हमारे पास और कुछ देने को नहीं है, ये अंगूठी रख लो, क्योंकि तुम्हारा तो घर परिवार है, उसका पालन पोषण करना यही तो तुम्हारा व्यापार है। केवट जैसे एक भक्त को होना चाहिए, केवट पूरी श्रद्धा भक्ति हो कि मैं तो सारा दिन लोगों से पैसे लेके काम चलाता हूँ, पर मेरे स्वामी मेरे घर आए हो, उनसे भी केवट कहने लगे प्रभु ये उतराई रहने दो, क्योंकि हम एक ही व्यापार के लोग हैं, हम तो आपस में भाई हैं। लक्ष्मण सुनकर के गर्म हो गए, कौन से भाई, तुम कहाँ, ये कहाँ? बोला राम जी ठीक समझते हैं कि मैं उतराई नहीं लूंगा आपसे, आज मेरे द्वारा ये मैंने आपको पार कर दिया, कभी हो सकता है मैं तुम्हारे द्वारा आ जाऊं तो उस दिन कृपा करके मेरे को भी पार कर देना। जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं, हाँ जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं, हाँ भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदी की है पार करना भव सागर से पार, नदी की है पार करना
भव सागर से पार ब्रह्मानंद की पुकार, बैठे ही रहो मेरी नाव में, बैठे ही रहो मेरी नाव में, नाव में, नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे मोहे, डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोए नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। बैठे ही रहो मेरी नाव में, नाव में, नाव में, नाव में। मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोए नाव में, अब तो बिठाऊं तोहे नाव में। हाँ अब बैठे ही रहो